आज मैं बताने वाला हूँ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जिससे आपको पूरा चैप्टर याद रहे। हर कोई चाहता है कि हम पढ़ाई करें और पूरा चैप्टर भी याद रहे और हमारा कंसेप्ट भी हमें समझ में आए और हम जल्दी ना भूलें। तो पढ़ने का क्या सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए कि आपको कंप्लीट चैप्टर याद रहे और सभी क्वेश्चन आंसर्स भी आपको याद रहे और जल्दी आप ना भूलो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने हिसाब से या अलग अलग तरीके से पढ़ने के तरीके को डेवलप करता है अपने लिए। लेकिन आज हम बताने वाले हैं ऐसा तरीका जिसे यदि आप भी फॉलो करोगे तो आपका भी कंसेप्ट और क्वेश्चन आंसर्स कभी नहीं छूटेगा। कंसेप्ट बिल्ड भी आप आसानी से कर सकते हो और कंप्लीट चैप्टर को आप याद रख पाएंगे। तो दो तरह के हमें बच्चे मिलेंगे पढ़ने के। एक तरह के वैसे बच्चे जो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो। क्या है, हमारा कोई भी चैप्टर यदि हम पढ़ रहे हैं, यदि कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसका कंसेप्ट हमारे बिल्ड हो और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं या क्वेश्चंस के आंसर बनाते हैं, उसके माध्यम से वो चैप्टर के कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। तो हमें दो तरीके के बच्चे ही मिलेंगे, या पहले वो कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं चैप्टर्स का। लेकिन क्या ये दोनों तरीका में से सबसे बेस्ट कौन सा तरीका है और हम कंसेप्ट को बिल्ड करने का सबसे और आसान तरीका क्या है कि हमें चैप्टर्स कभी भी हम ना भूले, है ना, चैप्टर्स को हम कभी भी ना भूल पाए। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है? दोनों तो पढ़ने का तरीका है ही, है ना। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के भी हम लोग कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं या कंसेप्ट पहले बिल्ड करके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को बना सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आइडिया और सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें कंसेप्ट बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप कितना क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ोगे और याद रखोगे, है ना। तो हमारा जो है क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, तो छोटे छोटे वेरिएशंस करके भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। तो इसलिए फिजिबिलिटी नहीं है कि हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ करके हम कंसेप्ट को बिल्ड करें। तो सबसे बेटर आइडिया होता है कि यदि आप चैप्टर को कंप्लीट समझना चाहते हो तो सबसे पहले कंसेप्ट को बिल्ड करो, है ना। कंसेप्ट को बिल्ड करें, है ना। कंसेप्ट यदि आपको समझ में आएंगे तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस या क्वेश्चंस रहेंगे आप पक्का उसको बना लेंगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सवाल आता है कि ठीक है, हम कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे तो कंसेप्ट को डेवलप कैसे करें, है ना। कंसेप्ट को डेवलप करने का आसान तरीका क्या है? यदि कंसेप्ट को डेवलप करने का आसान तरीका क्या है और चैप्टर्स को भी याद करने का आसान तरीका क्या है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि यदि आप कोई भी चैप्टर्स को पढ़ते हो, मेरा बात को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि इस चीज को आप अपने में लागू करते हो तो हो सकता है आने वाले 10 दिन या 20 दिन में आप देख पाओगे अपने अंदर थोड़ा सा चेंजेस आया है। तो ये है कि यदि आप कोई भी चैप्टर्स को पढ़ते हो तो चैप्टर्स को टॉपिक्स को याद रखो, है ना। चैप्टर के टॉपिक्स को मेन जो टॉपिक्स होता है हमारा, उसे याद रखो कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है और उन सभी टॉपिक्स के को पढ़ करके उनका कंसेप्ट डेवलप करो। इसका मतलब है कि जितने भी आपके चैप्टर्स में टॉपिक्स होंगे उनके टॉपिक्स को याद रखो कि हमारा चैप्टर्स में 5 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स के नाम को याद रखो और फिर पढ़ करके उन टॉपिक्स को समझो, उनका कंसेप्ट अपने में बिल्ड करो। इसके बाद कंसेप्ट जब आपको कंप्लीटली समझ में आए, है ना, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को बनाओ। एक भी क्वेश्चन आंसर्स आपका नहीं छूटेगा। अब सवाल ये है कि मैं केवल इस चीज को क्यों बता रहा हूँ, है ना। ये चीज को मैं क्यों बता रहा हूँ कि चैप्टर्स के सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स है उनके को याद रखें, फिर याद रखने के बाद फिर कंसेप्ट बिल्ड करें, कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद क्वेश्चन आंसर बनाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें फोकस करना है कि हमें चैप्टर्स कंप्लीट याद होना चाहिए और चैप्टर्स के जो कंसेप्ट है वो भी हमें कंप्लीटली समझ में आने चाहिए। तो यदि आपको चैप्टर्स के टॉपिक्स याद रहेंगे, है ना, तो जब भी आप फ्री टाइम हो, अकेले हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, उस टाइम आप मनन करके चैप्टर को याद कर सकते हैं, मनन करके चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। तो रिवाइज आप तब कर सकोगे जब आपको चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स के नाम पता होंगे। तो आप जैसे खाली टाइम में हो, कोई भी नहीं है या आपके पास कोई काम नहीं है, आप खाली टाइम में हैं, उस टाइम क्या करें, उसी चैप्टर को, जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है या जिस चैप्टर को आप रिवाइज करना चाहते हो, उस चैप्टर्स के टॉपिक्स को याद करो। टॉपिक्स को याद आएंगे, टॉपिक्स याद आने के बाद प्रत्येक टॉपिक्स को देखो कि क्या ये टॉपिक्स मुझे समझ में है या नहीं है।
फिर यदि आपको पहला टॉपिक समझ में नहीं है या समझ में है, मान के चलते हैं कि समझ में अभी आपको पहला टॉपिक याद है और इसके बाद समझ में भी है, तो दूसरा टॉपिक्स को देखें कि चैप्टर का दूसरा टॉपिक्स क्या है और वो आपको समझ में है या नहीं। यदि नहीं है तो क्या करोगे, यदि नहीं है तो तुरंत बुक को ओपन करें और बुक ओपन करने के बाद तुरंत फिर रिवाइज कर लें। तो ये एक तरीका होता है और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि यदि आपको टॉपिक्स के नाम याद रहे तो आप टॉपिक्स को मनन करके आप अपने अपने खाली टाइम में चेक कर सकते हो, सेल्फ एवोल्युएशन कर सकते हो कि आपको वो चैप्टर याद है या नहीं। तो आपको कंप्लीट चैप्टर याद रखने हैं तो टॉपिक्स को याद रखें और टॉपिक्स को कभी भी खाली टाइम में मनन करें कि क्या वो आपको याद है या नहीं। यदि आपको लग रहा है कि मुझे चैप्टर्स के टॉपिक तो याद है लेकिन वो कंटेंट हमें याद नहीं है, कंसेप्ट याद नहीं है, तो उस टॉपिक्स को तुरंत जाकर के रिवाइज कर ले। इस प्रकार आपका चैप्टर भी बार बार रिवाइज होते रहेगा और आपको चैप्टर्स पूरे कंप्लीट याद रहेंगे और आसानी तरीके से याद रहेंगे।